बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो अगेन। और प्रैक्टिस की हम शुरुआत करते हैं दोबारा से। सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। आज मैं अपने एक मनाली ट्रिप के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करूँगा यहाँ पर, जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। उन सेंटेंसेस का हम सीखेंगे ग्रामर, स्ट्रक्चर समझेंगे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ सीखेंगे। तो अपनी स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दो टिप्स हैं आपके लिए। जो भी चीज़ आप स्क्रीन पर देखते हैं उसको प्लीज़ मुझसे पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद में जब मैं आंसर लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश। दूसरी चीज़ ये है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज इट एक्चुअली डजेंट वर्क एट ऑल। बिल्कुल काम नहीं चलता है ट्रांसलेशन से। व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट सिंपली अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन इंग्लिश। जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे देखती है, जो वर्ड्स आपको देखते हैं, उनको पूरी सिचुएशन को समझ लीजिए और फिर उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। ऑलराइट, वी हैव अ फर्स्ट सेंटेंस हियर। आज मैं आपको मनाली के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊंगा। आज मैं मनाली के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊंगा। आई एम गोना टेल यू। मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर गोना का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। हर जगह हम आई विल, ही विल नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई चीज़ डिसाइडेड है, जो मैं अभी करने वाला हूँ, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है मैंने, आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना स्टडी, आई एम गोना स्लीप, आई एम गोना टेक अ बाथ। सो मैं अभी बताने वाला हूँ, आई एम गोना टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट मनाली। I'm gonna tell you an interesting story about मनाली। मनाली के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। I'm gonna tell you an interesting thing about मनाली। तो वर्ड्स काम नहीं करते हैं। सिचुएशन को बताने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। आई वॉन्ट यू टू रिपीट ऑल दी सेंटेंसेज विद मी, क्योंकि जब आप इनको बोलोगे ना, व्हेन यू विल स्पीक टू दी सेंटेंसेज, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड आपको साउंड्स समझ में आने लगेंगे कि अच्छा, इस प्रकार का सेंटेंस ऐसा साउंड करता है। ट्रस्ट मी, बोल के देखिए। 2-3 बार जब आप पढ़ोगे इसको, ऑटोमेटिकली आपको इसका ग्रामर समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, और जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे इस तरीके का साउंड होता है इसमें। तो मेरे साथ में हर सेंटेंस को आपको बोलते हुए जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं वहां लगभग 4 साल पहले गया था। मनाली की जो मैं बात बताने वाला हूँ काफी इंटरेस्टिंग बात है। मैं वहां लगभग 4 साल पहले गया था। आई वेंट देयर। I went there, मैं गया था तो सेकंड फॉर्म है गो का। I went there about 4 years ago। मैं वहां लगभग 4 साल पहले गया था। I went there about मतलब है लगभग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। I went there about 4 years ago, 4 साल पहले गया था। Right? The next sentence is, पिछली बार मैं वहां 1 हफ्ता रुका था। पिछली बार, लास्ट टाइम, आई स्टेड। मैं रुका था, लास्ट टाइम आई स्टेड। मैं पिछली बार रुका था। और कितना समय रुका था? लास्ट टाइम आई स्टेड देयर फॉर 1 week। लास्ट टाइम आई स्टेड देयर फॉर 1 week। देयर फॉर 1 week। तो रिपीट करिए इसको, एक बार बोलने की कोशिश करो, और अपनी इंग्लिश को अब आप टेस्ट करना है। मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो खुद से। अच्छी बात यह है कि अब दोबारा गर्मी आ गई है। अच्छी बात यह है कि अब दोबारा गर्मी आ गई है। गुड थिंग इज दैट। अच्छी बात यह है, गुड थिंग इज दैट। अब क्या है अच्छी बात? समर हैज कम अगेन। गुड थिंग इज दैट द समर हैज कम अगेन। The summer has come again। दोबारा आ गई है, आ चुकी है, तो has come थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ है हमने यहाँ पर, ग्रामर का पार्ट है। The good thing is that the summer has come again। दोबारा गर्मी आ गई है या आ चुकी है। ऑलराइट। और मैं अगले महीने दोबारा वहां जाने वाला हूँ। Try to speak this sentence in English before I write the answer here on screen। Try to speak this। मैं वहां दोबारा अगले महीने जाने वाला हूं। आई एम गोना। जब भी मैं डिसाइडेड है ना, मेरा प्लान बन चुका है, आई एम गोना गो देयर अगेन बाय
नेक्स्ट मंथ। मैं कोई डिसाइड कर चुका हूँ, आई एम गोना गो देयर अगेन बाय नेक्स्ट मंथ। बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि जब भी टाइम डिसाइडेड नहीं है, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, लिसन टू मी फॉर 30 सेकेंड्स, फॉर 30 सेकेंड्स ओनली। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के 2 बेनिफिट हैं। फर्स्ट वन, मैं रोज़ाना 12:30 बजे एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूं, जिसको देख करके आप रोज़ाना नए सेंटेंस सीख सकते हैं। साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर, ग्रामर आपको समझ में आने लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे दैट कैन मेक यू परफेक्ट एट इंग्लिश। प्रैक्टिस ही है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। सेकंड बेनिफिट आपको ये है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप रोज़ाना 9:30 बजे सेम चैनल पर मेरा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, 9:30 PM एवरी डे। रोज़ शाम को 1 घंटे का सेशन होता है, तो सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, सो दैट यू डोंट मिस इवन अ सिंगल वीडियो। और जब भी हम लाइव आते हैं तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थोड़ा सा बोरियत होगी, सर में दर्द होगा, लेकिन स्किप करके नहीं जाना है। खुशी से तो कुछ भी देखा जा सकता है, बेमन देखोगे ना, जब आप 15-20 मिनट तक रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आप इसकी आदत पड़ जाएगी। आपको आदत डालनी है ना, समझना नहीं है, आदत डालनी है। और आदत डालने के लिए यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ टुवर्ड्स बीइंग इनटू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में रहने की आदत डालनी पड़ेगी, सो पुश योर सेल्फ। हाँ, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस बार मैं बिल्कुल अकेला जाने वाला हूँ। फिर से मैं करने वाला हूँ कोई काम, तो याद करो, इस बार मैं अकेला जाने वाला हूँ। दिस टाइम आई एम गोना गो। कुछ भी करने वाला हूँ तो आई एम गोइंग टू, आई एम गोना, तो क्या करने वाला हूँ, जाने वाला। आई एम गोना गो ऑल अलोन। दिस टाइम आई एम गोना गो ऑल अलोन। बिल्कुल अकेला यानी कि ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। आई लिव ऑल अलोन, अकेला ही पढ़ता हूँ। आई स्टडी ऑल अलोन। ऑलराइट, ऑल अलोन का मतलब है बिल्कुल अकेला। मुझे अक्सर अकेले ही ट्रैवल करना पसंद है। टेस्ट योर इंग्लिश फर्स्ट। पहले खुद से बोलने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करो कि मुझे अक्सर अकेले ही ट्रैवल करना पसंद है। फिर तो मैं आंसर लिख ही दूंगा। मुझे अक्सर अकेले ही ट्रैवल करना पसंद है। आई यूजुअली, अक्सर यानी सामान्यता, नॉर्मली, आई यूजुअली, कुछ भी कहा जा सकता है। आई यूजुअली लाइक टू ट्रैवल अलोन। मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पसंद है। आई यूजुअली लाइक टू ट्रैवल अलोन। मुझे अकेले ही रहना पसंद है। आई यूजुअली लाइक टू लिव अलोन। यूजुअली यानी कि जो मैं सामान्य रूप से पसंद करता हूँ, आमतौर पर, क्योंकि मैं सफ़र को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। अकेला ट्रैवल करना पसंद है क्योंकि मैं अपने तरीके से सफ़र को एंजॉय करना चाहता हूँ। बिकॉज आई वांट टू, मैं चाहता हूँ, तो सिंपल आई वांट टू। और क्या चाहता हूँ, एंजॉय द जर्नी माई वे। अपने तरीके से के लिए हम माई वे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपने तरीके से पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी माई वे, अपने तरीके से। माई वे माई लाइफ होता है ना, माई रूल्स माई लाइफ, वो है, कुछ नौजवान कहते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू इंजॉय द जर्नी माई वे, अपने तरीके से इंजॉय करना चाहता हूँ मैं जर्नी को। मनाली में एक जगह है जो बहुत ही अजीब है, एंड दिस इज द रियल थिंग एक्चुअली, अभी मैं बताने वाला हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है मनाली में, देखते जाइए और आपका फिर मन करेगा वहां जाके देखना है। मनाली में एक जगह है जो बहुत अजीब है। देयर इज अ प्लेस इन मनाली। देयर इज, जब भी हम एग्जिस्टेंस बताते हैं किसी चीज का, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, जैसे एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, मेरे शहर में मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन माई सिटी। मनाली में एक जगह है, देयर इज अ प्लेस इन मनाली विच इज वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब अजीब। देयर इज अ प्लेस इन मनाली विच इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब है वो जगह। क्या है उसके बारे में अजीब बात? दरअसल मनाली में एक गर्म पानी की नदी है। दरअसल यानी कि एक्चुअली, देयर इज ए हॉट वाटर रिवर इन मनाली।
देयर इज ए हॉट वाटर रिवर इन मनाली। देखिए, आई होप यू आर रिपीटिंग एवरी सेंटेंस विद मी। और वहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि आप उसमें चावल पका सकते हैं। एंड दिस इज द ट्रुथ, ये सच्ची बात है। वहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि आप उसमें चावल बना सकते हैं। लेट मी टेल दिस एवरीथिंग इन हिंदी। एक्चुअल में वहाँ पर एक जगह है जहाँ के पहाड़ भी गर्म है, पत्थर भी गर्म है, और इतने गर्म है कि आप उनको छू नहीं सकते। और एक एरिया बीच में आता है, हालांकि जो नदी है, रिवर, माउंटेन पिघल के रिवर बनता है, जो बर्फ पिघली हुई है, बर्फ पिघल के जो आ रही है, बर्फ पिघलने के बाद एक एरिया ऐसा आता है, वहाँ का पानी इतना गर्म है कि वो उबल रहा है। और वहाँ एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में कच्चे चावल लेकर के जाते हैं, और उस नदी में उन चावलों को डुबा दिया जाता है बांध के कपड़े में, और वो ऑटोमेटिकली उस गर्म पानी से, उबलते हुए नदी के पानी से पक जाते हैं, और उसको प्रसाद समझ के बांटा जाता है, खाया जाता है। सो एक बड़ी अच्छी जगह है वो। हाँ, सच में है वो। वहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि आप उसमें चावल पका सकते हैं। द water there is so hot, बहुत गर्म होता है, वहाँ का पानी इतना गर्म होता है। The water there is so hot that you can cook rice in it। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 2-3 बार रिपीट करना, खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रामर नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है कि कौन से वर्ड को कहाँ बोला गया है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी बात बतानी आ जाएगी। द वाटर देयर, वहां पर पानी, द वाटर देयर इज सो हॉट, बहुत गर्म है, कि यानी कि दैट, कि यू कैन कुक राइस इन इट। बिल्कुल 2 बेसिक सेंटेंसेस हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से इस तरीके की फीलिंग एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। द वाटर देयर इज सो हॉट दैट यू कैन कुक राइस इन इट, उसमें आप चावल बना सकते हैं, पका सकते हैं। 2-3 बार रिपीट करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपको सारे स्ट्रक्चर और ग्रामर समझ में आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले। इनको फॉर्मूला कहा जा सकता है, फॉर्मूले ही है ये। मुझे उस जगह का सही नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे उस जगह का सही नाम याद नहीं आ रहा। आई कांट, याद करने की मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहा हूं। आई कांट remember the exact name of that place। I can't remember the exact name of that place। उस जगह का सही नाम याद नहीं आ रहा है। क्या आप वहां कभी गए हैं? क्या आप वहां कभी गए हैं? Have you, दिस इज ए क्वेश्चन। हैव यू यानी आपने कोई काम करा है, कर चुके हैं। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहां कभी गए हैं? ये बीन देयर का ही हम इस्तेमाल करते हैं, बीन देयर यानी जाने के लिए। जैसे क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। क्या आप कभी मुंबई गए हैं? हैव यू एवर बीन टू मुंबई। आप वहां कभी गए हैं? हैव यू एवर बीन देयर। क्या आप वहां कभी गए हैं? हैव यू एवर बीन देयर। जैसे मैं आपके घर कभी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर बीन टू योर होम, राइट। 2-3 बार रिपीट करो, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। क्या आपको पता है मैं किस जगह की बात कर रहा हूं? क्या आपको पता है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट। डू यू नो व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए बेसिक ही सेंटेंसेस होते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में भी छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। डू यू नो, इतना सा है आपको पता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट, क्या। ये प्लेस के लिए हम व्हाट का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी से पूछना है आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो विच नहीं कहते, व्हाट कंट्री डू यू बिलोंग टू। व्हाट कंट्री, आप कौन से स्टेट से आते हैं, व्हाट स्टेट डू यू कम फ्रॉम। विच का इस्तेमाल एक्चुअल में ग्रामर के अंदर अगर हम डीप डाइव करें, विच का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर ऑलरेडी हमें ऑप्शंस दिए गए, चूज करना है ऑप्शंस में से। लेकिन यहां पर हम रैंडमली बात कर रहे हैं जगह की जहां पर ऑप्शंस नहीं है चूज करने के लिए, अननोन है जगह। तो व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई होप समझ आया होगा आप। डू यू नो व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट। जेन्युइनली अगर आपको पता है तो उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिख दीजिएगा। मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है उस जगह का नाम, क्योंकि हमारा टूरिस्ट गाइड हमको वहां लेकर के गया था, बट दैट वाज एक्चुअली एन अमेजिंग प्लेस।
अगर आपको उस जगह का नाम पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर। इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना, जान डल जाएगी इसके अंदर। अगर आपको उस जगह का नाम पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इफ़ यू नो द नेम ऑफ दैट प्लेस। बिल्कुल सेंटेंस यहाँ तक बेसिक है। अगर आपको नाम पता है, डू इफ यू नो द नेम ऑफ दैट प्लेस, देन डू टेल मी इन द कमेंट। देखिए यहाँ पर डू हमने इस्तेमाल करा हुआ है, लीजिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जब भी हम ऐसी चीज कहते हैं जरूर करना, एम्फेसाइज करना है, सिर्फ जरूर के लिए नहीं है, एम्फेसाइज करना है किसी चीज पर, देन डू टेल मी इन द कमेंट। नॉर्मल अगर इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें, देन टेल मी इन द कमेंट, यानी मुझे कमेंट में बताना। इफ यू नो द नेम ऑफ दैट प्लेस देन टेल मी इन कमेंट। ये नॉर्मल हो गया, कमेंट में बताना, कमेंट में जरूर बताना, देन डू टेल मी इन द कमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? डू लगा के एम्फेसाइज कर दिया। और ये डू कई जगह पे काम करता है। जैसे अगर हमको किसी को कहना है कि शाम को जरूर आ जाना, डू कम इन द इवनिंग, राइट? डू कम यानी डू लगा के जो भी काम वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर एम्फेसाइज कर दिया, ऐसा होना ही चाहिए। तो इफ यू नो द नेम ऑफ दैट प्लेस देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लिखिएगा आप और इस सेशन को 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस स्टेज। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है देन यू विल डेफिनेटली बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश विद इन 15 और 20 डेज इफ़ यू वॉच ऑल माई सेशंस, क्योंकि यही एक तरीका है दैट कैन मेक यू परफेक्ट एट इंग्लिश। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको उन सेंटेंसेस की आदत हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्पीक देम इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको याद आने लगेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप कोई ग्रामर का फॉर्मूला समझ ले कोई भी व्यक्ति और उस फॉर्मूले के आधार पे पूरी इंग्लिश बोल डाले। दिस इज नॉट द वे, तरीका ऐसा होता नहीं है। तो इट हैज़ बीन अ गुड सेशन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन अटेंड माई लाइव सेशन बाय 9:30 PM every day. I'll be waiting for you. If you haven't subscribed yet, please hit the subscribe button along with the notification bell icon. See you in live session. Bye bye.